हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि ये हमारा पार्ट 2 है। पहले मैंने इस पर एक मैसेज दिया था दाऊद के बारे और शाऊल के बारे में बताया था। आज मैं मूसा और हारून के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा पार्ट 2 इसका विषय यही रहेगा, परमेश्वर अपने नियम से बाहर कार्य नहीं करता। हालेलुया। इस चीज की भी हम ध्यान देंगे कि मूसा के द्वारा इतने चमत्कार परमेश्वर ने किए, सबसे ज्यादा चमत्कार मूसा के द्वारा हुए। और आप देख सकते हैं कि जब मूसा से परमेश्वर ऐसा व्यवहार कर सकता है या ऐसा कर सकता है, तो आज जो कहते हैं कि हमारे द्वारा इतने चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु ही हमारे साथ है। अगर नियम से बाहर हम कार्य करेंगे तो एक बिग प्रॉब्लम हमारे पास में है। जैसे मैंने बताया इब्रानियों उसका 9:1 अब लिखा है कि उस पहली अवस्था में भी परमेश्वर नियम से काम करता है, और आज जब यीशु मसीह की व्यवस्था में चल रहे हैं, यीशु मसीह व्यवस्था को लेकर आए हैं, तो उसमें भी प्रभु नियम को चाहता है। हालेलुया। गिनती उसका 20 अध्याय 7 से लेकर और हम लोग 29 तक आप नोट कर लीजिए, और बीच में हम 7 से 12 और 23 से 29 तक बीच में 2 में एक टॉपिक जो आपको बताना चाहता हूँ। इसके बीच में से कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज पढ़िए में क्या लिखा है 7 में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। देखिए यहाँ पर जो मैं एक चीज आपके सामने बताने जा रहा हूं, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा। अब इस वचन के हम साथ साथ में स्टडी करते जाएंगे कि आप चट्टान के पास जाए। पढ़ दीजिए, दोबारा से रिपीट कर दीजिए 7वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके। मंडली को इकट्ठा करना है और लाठी ले ले और हारून को अपने भाई को साथ में लेकर और मंडली के पास जा और देखिए क्या करना है। उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। ये परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा, जाकर तूने चट्टान से बातें करनी है। ये पॉइंट नोट कीजिए आप, जाकर चट्टान से बातें कीजिए। और आगे देखिए क्या हुआ। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से जैसे ही आप चट्टान से बात करेंगे वो अपना जल दे देगी और आप तुम लोग इस्राएलियों को पिला दोगे। लेकिन हुआ क्या, परमेश्वर की योजना क्या थी, परमेश्वर का नियम क्या था कार्य करने का, उसके पीछे भेद क्या था, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या, आगे पढ़िए क्या हुआ। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, राम से कोई भागना नहीं हम लोगों ने। हे दंगा करने वालों सुनो। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा था उसको, जाके आप चुपचाप जाइए चट्टान के पास खड़े हो जाएं। मूसा जी हारून को ले जाओ, लाठी को ले जाओ और चट्टान पानी दे देगी। अब यहां पर क्या हो गया, जैसे मूसा ने एंट्री की उनमें, पढ़िए अभी क्या लिखा है। हे दंगा करने वालों सुनो। मूसा ने क्या कहा, हे दंगा करने वालों। हाँ जी, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हमको, अब देखिए, क्या हमको इस चट्टान में से पानी निकालना होगा? फालतू की बातें। यहां से हम सीखते हैं कि हम जो लीडर हैं, हम जो अगुवे हैं, खुदा की उतनी बात सुने जितना खुदा ने बोला उतना सुन ले, फालतू बातें मत लगाए। खुदा ने क्या कहा, हारून को ले, लाठी ले, उस चट्टान के पास जाके बातें करना और चट्टान पानी निकाल देगी। अब ये क्या बातें कर रहा है देखो जरा। हाँ जी पढ़िए। हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। ओहो, आप समझ रहे हैं क्या कर दिया। परमेश्वर ने कहा था चट्टान से बातें करो, मूसा ने उस चट्टान पर लाठी मार दी साहब। आज भी हम सेवक लाठियां चलाते हैं, लाठियां मारते हैं। मैं इसका बताऊंगा चट्टान के ऊपर लाठी मारने का मतलब क्या है, ये ध्यान देना इस बात। हाँ जी पढ़िए।
तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। 2 बारी मारा, एक बारी में नहीं, 2 बारी मारी और उसमें से पानी निकल गया। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, बस 12 वचन पूरा कर दिया पूरा। हाँ। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। आप परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा, ये पढ़। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुम्हें ये कहा था मूसा जी कि आप चट्टान के पास खड़े हो जाए, और आपने जाके वहां कहा क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकाले, और आपने चट्टान के ऊपर 2 लाठियां मार दी, जबकि मैं तो पास में खड़े होने के लिए बोला है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें मौत के करीब ले जाती हैं, प्रभु से अनाज्ञाकारिता करा देती हैं। छोटी बातें हैं, सुनने मिस्टेक, लापरवाही, बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ते कुछ हो रहा है, बोलते कुछ हो रहा है, ये लापरवाही है। और हम सेवकों की, और हम सेवकों को हिसाब देना पड़ेगा साहब। आगे बढ़ी, क्या लिखा है। मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। क्या कमांड कर दिया परमेश्वर यहोवा ने, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था चट्टान के पास खड़े होकर बातें करें, तुमने लाठी मार दी और 2 लाठियां मार दी। अब तुम पढ़ दोगे, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। अब तुम इस मंडली को, तुम लोग उस देश में नहीं ले जा सकते जिसे मैंने उन्हें दिया है। जिसे मैंने उन्हें दिया। और जबकि परमेश्वर ने ही मूसा को चुना, मूसा को कार्य दिया कि तू इस्राएलियों को निकाल कर लेकर आएगा और उस देश में पहुंचाएगा। और यहां पर क्या घटना घटेगी, नियम नहीं माना गया। अब इतनी सोच रहे होंगे आप, इतनी बड़ी क्या बात थी भाई उसके अंदर। जैसे मैंने पिछले मैसेज में बताया कि उजा मर गया, वाचा का संदूक को टच तो किया था और नियम से बाहर था। इसी तरीके से यहां पर क्या प्रॉब्लम थी। और एक जगह पर अगर हम निर्गमन उसका 17:6 पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं वैसे बता देता हूं कि जब पढ़ेंगे वहां पर, वहां लिखा है कि चलो इसको पढ़ लो, मैं बताता हूं कितना प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा मूसा को। देखिए ध्यान से, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। तू चट्टान पर मारना और तब उसमें से पानी निकलेगा। पानी निकले। प्रभु ने खुद कहा तू इसको मारना चट्टान को और पानी निकलेगा। ये एक वचन हो गया। अब दूसरे में क्या, तू जाके चट्टान से बातें कर। इस चीज को समझना, एक स्थान पर प्रभु ने कहा चट्टान पर मारिए और एक स्थान पर कहा ना मारे। इस चीज को समझिए आप, कहां पर गड़बड़ होगी, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तू उस देश में अब नहीं जाने पाएगा। याद रखिए ये सब हमारे लिए है आज भी। अगर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 4 और 5 पढ़िए। अब सुने ध्यान से जो मैं चीज बताना चाहता हूं। हाँ जी, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक जल चट्टान से पीते थे, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। सुनिए सुनिए सुनिए, जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान यीशु है। पढ़िए वचन में, और वह चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह था। ध्यान दे, क्यों कहा परमेश्वर ने जाकर लाठी मार। ध्यान दो, एक बार यीशु मसीह हमारे लिए मार खाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, पूरे तरह से मार खाएगा, और वो यीशु मसीह ने मार खा ली। परमेश्वर में क्या समझाना चाहता है, आज आप यीशु मसीह ने इतनी बड़ी मार खा ली, आत्मा से भी और शरीर से भी पाप का पूर्ण रूप मूल्य चुका दिया है। वो समय था मार खाने का यीशु मसीह का। अब समय है बातें कीजिए, आप मार नहीं सकते यीशु को। मतलब आप पाप नहीं कर सकते, आप यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते। अरे जब मूसा को
और हारून को परमेश्वर कमांड कर सकता है कि तुम उस देश में नहीं जाने पाओगे। आज हमारे लिए भी कमांड है कि अगर हम यीशु को बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं, आज्ञाकारिता करते हैं, चाहे कलीसिया है, चाहे विश्वासी है, चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, खुदा को मानने वाला, चाहे कोई पास्टर है, कोई भी क्यों ना हो, अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं, क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो हम भी उस देश में जाने नहीं पाएंगे। ये है भेद की बात। तब परमेश्वर ने कहा, एक समय था कि यीशु ने मार खाई, परमेश्वर का खुद का मार खानी पड़ेगी। यीशु ने मार खाई, चट्टान को मारा गया, ओके। परमेश्वर ने खुद कहा, मैं जाकर उस चट्टान के ऊपर खड़ा होऊंगा और तुम चट्टान को मारना। निर्गमन 17:6 में अगर आप पढ़ोगे, साथ में पढ़ोगे, ध्यान देना इस बात के लिए। एक समय आया, खुदा ने कहा आप जाइए और बातें कीजिए, लेकिन उन्होंने बातें नहीं की, फिर दोबारा से हिट कर दिया। ये थी लापरवाही हमारी मिनिस्ट्रियों की। ये लापरवाही हम पास्टरों को नरक में ले जा सकती है। ये लापरवाही है जो हम ध्यान से केयरफुली काम नहीं कर रहे हैं, खुदा की आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, ये हमें नरक में लेके जाएगी। ये हमें खुदा बोल देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत से लोग बोलेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से लाल समुद्र 2 भाग किया था। परमेश्वर का, मूसा नो, आप नहीं जा सकते उस देश में। हमारे यहां भी बोलेंगे बहुत सारे, प्रभु मैंने व्हील चेयर वाले ठीक कर दिए, लंगड़े ठीक चला दिए जी, मैंने मुर्दों में जान डाल दी, मैंने ये। तो कौन हो आप? तुम नहीं जा सकते। सोचिए, दुनिया में आपका नाम है, करोड़ों रुपए आपके पास आ गए और यीशु मसीह कह दे मैं तुम्हें नहीं जानता। इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं होगा हमारे लिए। प्लीज सेव को, मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तैयार किया और सेवकाई में लेकर आया उसको। जब उसके परमेश्वर कह सकता है कि तूने चट्टान के ऊपर 2 ये लाठियां मार दी मेरी इजाजत के बिना, तो तू उस देश में नहीं जाने पाएगा। क्या हम उस देश में जाने पाएंगे जो हमारे लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है? जिस परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, हमारे द्वारा इतने बड़े चमत्कार हुए भी नहीं। हमने तो कोई छप्पर, कोई नाला भी नहीं 2 भाग किया, वो तो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। सोचिए, जब उसको परमेश्वर कह सकता है नियम से बाहर आप चले गए हैं, खुदा को वहां महिमा मिलनी थी, प्रभु के ऊपर लोगों को विश्वास करना था कि अब मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना है। आज आपको यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का राइट नहीं है। आप सिर्फ यीशु मसीह से बातें कर सकते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं ये चीज मांगता हूं, और वचन में लिखा है में कि वो अपने नाम के कारण तुम्हें देगा। आप धीरज के साथ, आत्मा को फलों के साथ धीरज से काम करते जाए। जो खुदा ने हमें काम दिया है, जो खुदा बोल रहा है, वो काम करते जाए। प्रभु ने कहा चट्टान में मार दो, मार दो, नहीं मारना, नहीं मारना। पर हमें आदत पड़ी होती है मारने की, लालचपन की, हमेशा अनाज्ञाकारिता की, फिर हम वही काम करते हैं। फिर जब हम वही काम करते हैं तो फिर हमें भी खुदा बोल देगा बस अब तुम नहीं जा सकते। प्लीज रिक्वेस्ट, विनती है सेवकों से, मुझे परमेश्वर अंतिम समय के अंदर एक बड़े अभिषेक के साथ और एक बड़े बुद्धि समझ साथ ये प्रकाशन दे रहा है खुदा मुझे। मैंने कोई जैसे आजकल बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है, 2-3 नाम है, आपको पता ही है। तो वो बंदा उनके पास वहां तेल पानी बेचता था। मैंने बोला यार प्रभु ने मुझे कहा है कि उस बंदे से मेरी बात कराओ। उन्होंने कहा पास्टर साहब आपको मिलने के लिए ना 2 साल लग जाएंगे उससे। मैंने बोला खुदा ने मुझे कहा है कि उस बंदे से बात कराओ, रॉन्ग जा रहा है वो। माना नहीं। मैंने बोला फिर उसको क्या बोला मैंने
मैं कहा, अब 2 साल तू भी नहीं उसके पास रहेगा, और वो बंदा हट गया उसके पास। मैं चीज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जो बोलता है उसको गंभीर तरीके से लीजिए, और जब खुदा आपको कोई चीज बोल रहा है आप बोलिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें नोट की। कई बार हम अपने मैं क्यों बुरा बनूं या मैं क्यों कुछ कहूं, अरे खुदा के वचन से है। अगर मैं ये खुदा ने मुझे बोला है बोलने के लिए तब मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई किससे बुरा बनने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु, मेरा खुदा मुझे बोल रहा है कि रजेश ये उदाहरण दीजिए, बताइए। ये उदाहरण है हमारे सामने। कई बार मैंने खुदा ने मुझे कुछ चीज बोली और मैंने बोला नहीं, बंदा मर गया। मालूम है कैसे झंझोड़ा पीता आत्मा ने। तुझे कहा था ना, मैं रोया खुदा से, एक बार माफ कर दे मुझे, मैं बोलूंगा। मैं बताना चाहता हूं जो चीज परमेश्वर मुझे बोलता है मैं बोलता हूं। मैं और मेरी एंजल बेटी मलेशिया गए हुए थे। हम लोगों ने मलेशिया गए तो वहां पर जब मैं विजिट के लिए किसी घर पे था तो घर वाले बड़ा आनंद खुशी चल रही वहां पर। मुझे गॉड बोल रहा है कि ये सामने लड़का बैठा आत्महत्या करना चाहता है। मैंने बोला यार इतना अच्छा सब चल रहा है, वो हंस रहा खेल रहा है, ये आत्मा दिमाग बोल रहा है मेरा। मैं विजिट करके प्रार्थना करके बाहर आ गया, गेट पे आ गया। एक लड़की आई वहां पे, जैसे दरवाजे से बाहर निकला कमरे से मैं, अरे पाशा प्लीज मेरे लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने कोई विषय दिया, मैंने दुआ की, वो गिर गई लड़की। और एकदम से आत्मा इतना जबरदस्त फ्लो आया, मेरे से रुका ही नहीं गया। मैंने बोला यू आप आत्महत्या करना चाहते हैं। लड़का वो गिरा जाके, और जो मेरे साथ में था उसके बाल खड़े हो गए ये बड़े। मैं खुद एकदम से समझ से भर गया। वो जब प्रार्थना की, मैं पूछा सब। जब मैं घर आ रहा था तो एंजल बेटी ने मेरे साथ बात की, डैडी सिर्फ आपको गॉड बोल रहा था, आपने क्यों नहीं बोला। मैं दिल में बहुत पछताया। मैंने प्रभु, मैं अपनी इज्जत चाहता हूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा कभी। ये नहीं, जब खुदा बोलता है तो बोले। ये मैसेज प्रभु दे रहा है। गॉड ने मुझे बोला, राजेश तुझे इतना कुछ सिखाया है, बोल। किस लिए तैयार किया मैं तुझे, ताकि तू चुप रहे। गलत स्टडी चल रही है फेसबुक पे, यूट्यूब पर। मेरी देह को नुकसान हो रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। खुदा ने मुझे बोली ये चीजें। मैं किसी का विरोध नहीं करता। जब कोई बोलता है अन्य भाषा नहीं बोलनी, अब आप पढ़िए बदल से, क्यों नहीं बोलेंगे। वर्शिप नहीं करनी, क्यों नहीं करनी वर्शिप। मेरे कम से कम फेसबुक पे, यूट्यूब पे कम से कम भी वर्शिप के लिए सिर ढापना सुनने, कम से कम भी 45-50 के करीब मैसेज हैं। आप सुनिए वर्शिप के लिए क्या बोला मैंने। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पे जो बोलते हैं आप वर्शिप में, अगर आप कमरे में जाकर वर्शिप करें, आप क्यों झूम रहे हो, क्यों नाच रहे हो। अरे भाई यार क्या बोल रहे हैं आप। जब गलत स्टडी आती है तो बस रहा नहीं जाता। और मेरे साथ ऐसे होता है, जब भी मैं, पहली बार मैं देखता नहीं फेसबुक, जब भी कभी यूट्यूब या फेसबुक देखता हूं मैं, खुदा के दासों में कोई ऐसा ही मैसेज मेरे सामने आता है, रोंग पांडी बंदा बोल रहा होता है और मुझे फट से कोई वचन देता है, बताता देखो। जब अन्य भाषा की बात आती है तो बंदा क्या बोल रहा है मालूम है आपको। मुझे दिखाइए बाइबल में किस खुदा के दास ने हाथ रखा, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा आ गया। अरे भाई पलूस ने बता दिया हम लोगों, फिर क्या कर लेंगे उसका, फिर झूठा चली जा रहा है वो। ये तो अंतिम समय है, लोग गुमराह करेंगे, झूठे नबी आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे। पर जब तक आप एक कलीसिया के पास नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं, तो आप क्या करोगे। मैं खुद अपनी व्यक्तिगत आप चीजें बता देता हूं। कई बार मैं खुद सोचता हूं यार मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, खुदा बात कर रहा है मुझे खुद कितना स्ट्रांग और कितना, मैं कहता हूं कितना सिद्ध बनने की जरूरत है मैं स्वर्ग में जाने के लिए। और जब मैं अपनी कलीसिया की तरफ देखता हूं, मैं कहता हूं ये जब हमारा ही इतना सिस्टम है कि हम कैसे जाएंगे। मुझे चिंता है कि हम लोग कहीं वचन से कहीं गलत तरह चल रहे हो, कुछ हो रहा ना। तो जब मैं अपनी तरह सोचता हूं तो कलीसिया देख लो। अगर बरसात की 2 बूंदे हैं चर्च में नहीं आती कलीसिया आज के समय में, तो कलीसिया कहां जाएगी यार। कितनी चिंता का विषय है हमारे लिए, कितना जरूरी है वचन की नॉलेज होना।
कितना जरूरी है टीचिंग करना। इसलिए आजकल मैं बैठा हूं फेसबुक यूट्यूब पे, मैं बोलूंगा एक से एक, प्रभु मुझे प्रकाशन दे रहा है और मैं सब आपके बीच में लेके आऊंगा। प्लीज आप आगे भी शेयर करें, आगे भी कलीसिया को बताएं, पास्टर को बताएं, हम सब मिलकर प्लीज अपनी मनमानी करना छोड़ दीजिए, आप नियम से काम करें। मूसा अपने तरीके से बोल रहा था, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी निकालूं? यार ऐसी तो बात है ही नहीं, क्या मैं पानी निकालूं तुम्हारे लिए? क्या तड़ी मार रहा जाके? खुदा तुझे क्या बोल रहा, आप क्या कर रहे हो? हम अपने ढंग से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमें अपने ढंग से मिनिस्ट्री नहीं करनी, खुदा के ढंग से काम करना। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय दिया, वचन दिया, ताकि हम आपके साथ मिल सके, बातचीत कर सके, और प्रभु आप सबको एक बड़ी आशीष दे। और मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर जितने लीडर है, गहराई के वचन और अंतिम समय का अभिषेक और सेवक का अभिषेक इनके पास खुलने पाए, ताकि हम सब मिलकर शैतानी कामों की धज्जियां उड़ाएं। आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर राजाओं के राजा, सेनाओं के हौलदार प्रभु, हम सब एक मन और एक आत्मा होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा कर सके। आप दया दिखाइए, अनुग्रह करें परमेश्वर। प्लीज आनंद, शांति और तेरे वचन, मेरे भाई जो खुदा के दास है प्रभु, तेरे बच्चे हैं, तेरे दास है, तेरे सेवक है प्रभु, वो बिल्कुल आग के सामर्थ्य से चलने पाए। लॉर्ड प्रभु तेरे नाम की महिमा पर, इन जीसस नेम, आमीन।